बड़े इस पावन अवसर पर हम सब अपने गुरु की याद उनके जन्म दिवस के इस पावन महीने में कर रहे हैं। बहुत सौभाग्य का, बहुत शुभ घड़ी का यह अवसर है। अपने जीवन में हमें अपने गुरु की, उसकी शिक्षाओं की याद करने का मौका मिला है। मनुष्य जीवन की सार्थकता संसार में लोगों ने अलग अलग तरीके से जानने समझने की कोशिश करी है। हर एक इंसान अपने नजरिए से, अपने दृष्टिकोण से जीवन जीता है। उपलब्धि का, सफलता का, जीवन की सार्थकता का सबने अलग अलग मायने निकाला है। किसी के लिए धनी संपन्न, संसार में खूब दौलत कमाना जीवन की सफलता है। कोई संसार की बड़ी बड़ी वस्तुओं के पीछे दौड़ लगा रहा है। कोई संसार के बड़े बड़े कामों में उलझा हुआ है। किसी के पास फुर्सत नहीं है। पर संतों महापुरुषों का, उनकी जीवन की कमाई का एक बहुत बड़ा सार, एक बहुत बड़ा सार्थक स्वरूप जो दुनिया ने हमेशा जीवन में धर्म के रूप में पाया, वो सिर्फ जीते जी संसार की कमाई तक सीमित नहीं है। आपका जो भी जीवन आपको मिला 50, 60, 70, 80 वर्ष का, हम सिर्फ उतनी जानते हैं। इस जीवन पर्यंत जो कमाने लायक चीज है हम उसमें लगे रहते हैं। संतों महापुरुषों ने इस ब्रह्म से, इस संसार सागर से पार की बात की है। आप संसार में तो सब कुछ कमा लोगे, जब अंत समय आएगा तब संसार से जाना होगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपके जीवन में आपको कौन सी ऐसी शक्ति है, कौन सी ऐसी कमाई है जो आपका साथ निभाएगी? आप जन्म मरण में रहोगे या मुक्त होगे? आप कर्मों के भोग भोगोगे या काल कसाई के हाथ जाओगे? ये बात संतों महापुरुषों के अलावा कोई जान नहीं पाया है। कारण क्या है? जिसने जितनी इच्छा करी उसे उतना ही संसार में मिला। का जो इच्छा करियो मन माही, गुरु प्रसाद सुन दुर्लभ नहीं। जिसकी जितनी इच्छा, जिसकी जितनी कामना, उतना ही संसार में उसे प्राप्त हुआ है। जब हमने संसार से संसार को मांगा, धन दौलत, दुनिया की कमाई, दुनिया के वैभव को मांगा, तो कभी इस संसार के वैभव, दुनिया की चकाचौंध से ज्यादा हमें नहीं प्राप्त हुआ। जिसने इस संसार में संतों से, महापुरुषों से, उनकी शिक्षाओं से एक छोटा सा भेद समझा है, दुनिया का वैभव ये कुछ समय तक साथ निभाएगा, दुनिया की चीजें दुनिया तक साथ निभाएंगी, पर आपको गुरु से बहुत कुछ और प्राप्त करने का अवसर मिला हुआ है। पार ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिला हुआ है। ऐसे अनगिनत जीवनों में कैसे आप जन्मों जन्मांतरों से मुक्त होगे, इसका रास्ता आप गुरु से प्राप्त कर सकते हो। पर यह रास्ता सिर्फ गुरु के पास बैठने से या सिर्फ आशीर्वाद प्राप्त करने से नहीं मिलता। जब तक हमारी संसार के प्रति आसक्ति, हमारी इच्छा शक्ति नहीं बदलती, तब तक हम संसार में वैभव से ज्यादा कुछ नहीं मांगते। हमारी इच्छाएं हमारा अंत निर्धारण करेंगी। जैसी मन में कामना होगी, वैसा अंत समय, वैसा हमारा विधान लिखा होगा। इसलिए बुजुर्ग कहा करते थे, वो जीव भाग्यशाली हैं जिन्हें संतों का सानिध्य मिला है, क्योंकि संतों के सानिध्य में हर पल
जीवन को बदलने का अवसर हमें प्राप्त है। हम अपने जीवन में अपने मन की गति को बदल सकते हैं, मन की लालसाओं को बदल सकते हैं, अपने मन की इच्छाओं को हम भौतिक से दैविक, दैविक से पार ब्रह्म तक की इच्छाओं में हम तब्दील कर सकते हैं। पर यह बात जीवन में उसे प्राप्त होती है जिसे गुरु की सोबत, उसकी संगत का लाभ लेने का अवसर प्राप्त हो जाए। इसलिए हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमें महापुरुषों के चरणों का, स्वामी जी महाराज के सानिध्य का लाभ मिला। हमने 30-40 वर्ष उनके साथ गुजारे, समय समय पर उनके सत्संग सुने, उनके साथ हमें समय बिताने का मौका मिला। पर हमने जो सीखा वो हमारे जीवन में, हमारी मन गति में दिखाई देगा। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे, अगर आपसे कोई पूछे कि आप गुरु की सोबत में रहे, आपने क्या पाया, तो आप उसे कहकर नहीं बयान कर सकते। आप अपने ज्ञान, ध्यान, अपनी समझ, अपनी बड़ी बड़ी बातों से उस बात को नहीं बता सकते। आपका आचरण, आपका स्वभाव इस बात का निर्धारण करेगा आपने गुरु से क्या पाया है। निजामुद्दीन औलिया बहुत बड़े फकीर हुए, उनसे जब पूछा गया कि जब तुम उस खुदा के दरबार में पेश होगे, तुमसे पूछा जाएगा तुम संसार में गए, तुमने क्या बड़ा काम किया, तो निजामुद्दीन औलिया कहा करते थे, मैं अमीर खुसरो को पेश कर दूंगा। अमीर खुसरो बड़े प्रेमी शिष्य हुए, इतने प्रेमी शिष्य हुए कि उन्होंने गुरु जी को इतना प्रेम किया कि वो अपनी बाहरी सांसारिक सुध-बुध खोकर उनके प्रेम में, उस भक्ति के रास्ते पर लगने वाले बने थे। उनका नाम ही अमीर खुसरो इसलिए रखा गया कि संसार की तमाम धन दौलत से वो पहले से हर तरीके से समर्थ थे। फिर भी जब उन्हें गुरु मिले, गुरु की अंतर नाम की कमाई मिली, इस संसार के भौतिक वैभव से ज्यादा उन्हें प्राप्त हुआ, जीवन बदल गया, एक सत्संगी का जीवन बन गया, तो उनके गुरु को उन पर गर्व हुआ। उनके गुरु को इस बात पर नाज हुआ कि मेरा एक शिष्य पूरा हो गया। उसने अपने जीवन में सांसारिक धन दौलतों से ज्यादा मुझसे कुछ पाने की चाह रखी। तो स्वामी जी कहा करते हैं, शिष्य की पहचान शिष्य के आचरण से, उसके जीवन में वो क्या मांगता है इससे होती है। कई बार हमें लगता है हमारा जितना जीवन गुरु के साथ गुजरा, उससे हम गुरु से गुरु को मांगने वाले बने। हुजूर एक मिसाल फरमाया करते थे, एक बार भगवान बड़े प्रसन्न हुए अपने शिष्य से, कहने लगे तुम एक मांग, जो भी इच्छा अपनी दिल से मांगोगे वो पूरी हो जाएगी। अब शिष्य को सांसारिक तकलीफ थी, बच्चा बहुत बीमार था, तकलीफ में था, बहुत दिनों से उसकी बीमारी नहीं दूर हो रही थी। कहने लगा मुझे क्या मांगना है, मेरा घर संपन्न हो जाए, मेरे बच्चे अच्छे हो जाए। वो कहने लगे ये इच्छा तुम्हारी है, तुम एक इच्छा जो भी मांगो। भगवान ने अवसर दिया, कहने लगे अब एक कमरे में चले जाओ, जो इच्छा मांगोगे वो इच्छा तुम्हारी पूरी हो जाएगी। अब वो भाई अंदर गया, जब अंदर गया तो ये इच्छा लेकर गया कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो जाए, पर जब बाहर निकला तो अमीर होकर निकला, धनी बनकर निकला। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये तो कहता था इसकी इच्छा बच्चे के स्वस्थ करने की है, पर ये अमीर कैसे बन गया। जब पूछा गया कि हे भगवान ये कैसे हुआ, कहने लगे जो हम बोलते हैं और जो हम दिल में रखते हैं उन दोनों चीजों में बड़ा भेद होता है। आप मुंह से बहुत कुछ बोलो, आपके मन की इच्छाएं क्या है कई बार आपको भी पता नहीं रहेगा। कई बार आप भी नहीं जानोगे आप क्या चाहते हो। कई बार आपको लगेगा जो आप बोल रहे हो
वही आपकी इच्छा है। पर हुजूर कहा करते थे ये मन इतनी शैतान, इतनी बेडर शक्ति है जिसका पार आज तक संसार में किसी ने नहीं पाया। कोई नहीं जान पाया मन आपके अंदर कौन से कौतुक रच रहा है। आपके मन की दबी हुई इच्छाएं क्या है, इसका कई बार आपको स्वयं भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप स्वयं कभी अपने मन के अंदर झांक कर देखने वाले नहीं बने हैं। संत इस बात को जानता है, महापुरुष इस बात को जानता है, तुम क्या सोचते हो, तुम क्या नहीं बोल पाते, तुम्हारे हृदय के अंदर क्या छुपा हुआ है, वो सारी चीजें ऐसे देख सकता है जैसे शीशे के बर्तन में रखी हुई कोई चीज हम इन आंखों से देख सकते हैं। इसलिए जब हम किसी महापुरुष के पास जाकर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो एक झट में पहचान लेता है इसके मन में, इसकी वाणी में, इसके कहने में, इसके करने में कितना बड़ा अंतर है। जब तक हम इस बात को अपने जीवन में अभ्यास से समझेंगे नहीं, जब तक साधना के पथ पर नहीं चलेंगे, तब तक इस मन की हरकतों से हम अपने जीवन में सीधे सच्चे रास्ते की समझ प्राप्त करने वाले नहीं बन सकते। इसलिए हमें बहुत सुंदर अवसर मिला है। हुजूर कहा करते थे मन के ऊपर सांसारिकता के दाग ऐसे लगे होते हैं जैसे सफेद कपड़े पर कई बार जमी हुई कालिक के दाग लग जाते हैं। आप एक बार धो, आप 4 बार साबुन लगाओ, आप 10 बार साबुन लगाओ, कई बार बहुत बहुत धोने के बाद भी कपड़ा साफ नहीं होता, उसके दाग नहीं निकलते, उसके अंदर की कालिक नहीं जाती, उसके अंदर की गंदगी दूर नहीं होती। किसी को नहीं पता है उसके मन की स्थिति, उसके अंदर मन की इच्छाएं, उसकी वासनाएं, उसके भोग, उसके मन में क्या क्या लगा हुआ है। और हुजूर कहा करते थे इसके लिए आपको बड़ा सुंदर अवसर मिलता है, जीवन में समय रहते आपको बड़ा सुंदर मौका मिलता है। आप किसी महापुरुष की संगत में, सानिध्य में अपने जीवन में, अपने सुधार के लिए जीवन में कुछ काम करने वाले बने। तो इसके लिए बड़ा आसान तरीका आपको जो मिला हुआ है, उसका लाभ, उसके जीवन में फायदा उठाने का आपको सबसे आसान तरीका मिलेगा जीवन की पड़ताल करके, अपने जीवन को हर रोज परख करके, हर रोज अपने जीवन में ध्यान दे करके। तो आप इस चीज को समझे, संत के पास आना, महापुरुष के पास जाना सिर्फ एक दिन का व्यवहार नहीं है, वो आपके जीवन में हर रोज अपने जीवन को धीरे धीरे एक सही दिशा में ले जाने की प्रगति का रास्ता है। और इसके लिए सिर्फ एक व्यक्ति जिम्मेदार है, वो है आप अपने जीवन में अपने आप के लिए कितना प्रयास करते हो। तो जब भी आप गुरु जी के पास जाओ, सिर्फ अपने जीवन में सबसे पहले अपने आप को और अच्छा बनाने का इरादा लेकर के जाओ। सिर्फ इसलिए जाओ कि आप अपने जीवन में कल से बेहतर हो सको, कल से अच्छे हो सको, और आपके मन की गति आपको साफ दिखने लग जाए, आपकी मन की इच्छाएं आपको साफ समझ में आने लग जाए। तो जो कहा करते थे अपने जीवन को परखने का एक बड़ा आसान सा तरीका है, अपने अंदर की स्थिति को जानने का बड़ा आसान सा तरीका है कि आप कहां तक पहुंचे हो। आप एकांत में बैठा करो और अपने मन को झांक करके देखा करो। मन एक ऐसा आईना है जो कोई चीज छुपाता नहीं है। आप कहो कि मुझे नहीं पता मैं क्या चाहता हूं, थोड़ी देर एकांत में बैठ करके देखो, ये मन 2 घड़ी के अंदर आपको आपकी असलियत जरा सी देर में दिखा देगा। अगर आप एकांत में बैठ जाओ और 5 मिनट के लिए इस मन को सिर्फ देखो, तो जो कहा करते थे एक आम इंसान के मन में एक क्षण में हजारों इच्छाएं पैदा होती है। आप 2 घड़ी बैठोगे, आपको एक एक क्षण में अनगिनत चीजों की इच्छाएं दिखने लग जाएंगी। आपको घर भी चाहिए, आपको कारोबार भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, दूसरे लोगों से बदला भी चाहिए, दूसरों से मान बढ़ाई भी चाहिए,
मैं जितनी बोल पा रहा हूं इससे 1000 गुना ज्यादा आपको मन की इच्छाएं एक क्षण में समझ में आने लग जाएंगी। हुजूर कहा करते थे, आपका गुरु की शरण में बैठने का लाभ ये होगा, ये सारी इच्छाएं थोड़ी सी शिथिल पड़ने लग जाएंगी, मन ढीला पड़ने लग जाएगा, मन धीरे धीरे शांति की तरफ जाने लग जाएगा, इस मन की इच्छाएं शांति में परिवर्तित होने लग जाएंगी। ऐसी मन की गति आपको देने के लिए गुरु जी आए हैं। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखना, गुरु आपको सिर्फ सांसारिक चमत्कार, सांसारिक कर्म कांड, लेन देन, दुनिया के तरह तरह के भौतिकवाद में फंसाने के लिए नहीं आया, वो आपको संसार में इस ब्रह्म की गति से भी आगे ले जाने के लिए आया है, इस संसार की उलझन से बचाने के लिए आया है, इस संसार के लेन देन कर्म जगत से थोड़ा सा और आगे की विद्या, आगे का ज्ञान देने के लिए आया है। और ये सिर्फ आप जीते जी कर पाओगे, ये सिर्फ आप अपने समय रहते कर पाओगे, अपने शरीर में सामर्थ्य रहते कर पाओगे। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, एक बार हुजूर के पास एक व्यक्ति गया, महाराज जी कहने लगे, तुम छोटे बच्चों को, जो भी छोटे हैं उनको नाम दिलाओ, नाम के साथ जोड़ो, ताकि वो अभी से बचपन से धीरे धीरे सेवा का महत्व समझ सके, अभी से सत्संग का महत्व समझ सके, सही संगत में बैठा करे, अच्छे लोगों का चुनाव करना सीखे। तो माता पिता थे, कहने लगे बच्चे छोटे हैं, अभी क्या समझेंगे, थोड़े बड़े हो जाएंगे तब नाम दिलाएंगे। धीरे धीरे समय बीत गया, बच्चे बड़े हो गए, सियाने हो गए। अब जो है महाराज जी ने कहा कि जो है तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए। कहने लगे महाराज बड़े तो हो गए पर अब सत्संग में नहीं आना चाहते, अब जो है वो गुरु जी के बैठकर सत्संग नहीं सुनना चाहते, अब उन्हें अपने मित्रों में ज्यादा अच्छा लगता है, अब जो है संसार की चकाचौंध उन्हें ज्यादा अच्छी लगती है। बड़ा रो रो करके, दुखी हो करके महाराज जी कहते थे, महाराज जी अब तो आप ही दया करो, किसी तरह से उन्हें जीवन में रास्ता मिल जाए। ये स्थिति हमेशा से रही है संसार में। अभी कुछ दिन पहले मैंने कई भाई बहनों को कहते हुए सुना, हम बड़े परेशान हैं, हमारे बच्चे बिगड़ गए, शराब पीने लगे, जुआ खेलने लगे, मांसाहार करने लगे, तरह तरह की विकृत बुरी आदतों में फंस गए। कहते थे भैया जी क्या करें, वो हमारी बात नहीं सुनते। मैंने माताओं से कहा, भाई तुम तो माता हो, बच्चे तुम्हारी तो बात सुनते थे, तुम समझाओ जा करके। कहने लगे वो सुनते नहीं, वो तो अब गालियां निकालते, दूसरों के कहे में आ गए। अगर हमने इस बात का अनुभव किया है जीवन में कि आज हमारे बच्चे, हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां, अगर हमारे नजदीक के लोग वो धीरे धीरे विकार, विकृति, बुराइयों में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं गलत संगत में फंस रहे हैं, हमें इस बात का शोक है, दुख है, परेशानी है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमने कहीं ना कहीं जीवन में जब सही मौका था तो उस चीज को सही दिशा में लगाने पर जोर नहीं रखा, हमने ढील छोड़कर रखी। आज भी वो ढील हम छोड़कर रखते हैं। जितनी आप ढील छोड़ोगे उतनी ज्यादा गलती की गुंजाइश संसार में बनी रहेगी, उतनी ज्यादा संसार में बुराइयों का रास्ता बना रहेगा। तो जो कहा करते थे, हमारा बुरा काम है, जो मुश्किल काम है, उससे अच्छा तो दीपक जलाना है, उससे अच्छा तो चाहे किसी भी तस्वीर पर माला चढ़ा देना है। आसान काम करके हम उसी को भक्ति का नाम दे देते हैं। पर आज इस पावन महीने के अवसर पर मैं आपको सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, अगर हमने सही मायनों में गुरु को याद करना है, गुरु को श्रद्धांजलि देनी है, उनको याद करके उनसे आशीर्वाद पाना है, तो हमें उनकी बात को जीवन में, आचरण में, अपने स्वभाव में लाने का नियम बनाना बड़ा जरूरी है। तो इस पूरे महीने में अगर आप सच्ची भक्ति से गुरु को याद करना चाहते हो तो उनकी बात को जीवन में उतारने का संकल्प ले लो। कोई भी बात आपको अच्छी लगे, आप उसको अपने जीवन में उतारने का संकल्प लो। मैं कई बार भाई बहनों को कहता हूं, अगर आप अपने स्वभाव में ही परिवर्तन लाने का नियम ले आओ तो आपके लिए भक्ति, साधना, गुरु का ध्यान, अंतर गुरु के नाम की कमाई बड़ी आसान हो जाएगी। आप कई बार कहो कि मुझे अंतर दर्शन हो, बड़ा आसानी से ये काम होने लग जाएगा।
आपको अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना होगा। आपको अपने घर में वो स्वभाव में परिवर्तन लाना जरूरी है। तो आपके लिए बड़ा आसान सा तरीका है, आपको जो भी बात अपने गुरु की अच्छी लगी हो, उस बात को आप अपने जीवन में आचरण में ले आओ, और उसकी परख के लिए आप अपने इच्छा को, अपने मन में हो रही गति पर ध्यान रखो। अगर आज भी छोटी छोटी इच्छाओं की तरफ मन भाग रहा है, अगर उनसे मन भरा नहीं, अगर दुनिया की तमाम चीजों को हम जीवन में प्राप्त करें या नहीं करें, उससे हमारा मन भरना नहीं शुरू हुआ, तो इसका मतलब है अभी भी हम दुनिया की इच्छाओं में डूबे हुए हैं। हम अभी भी दुनिया की तमाम धन दौलत ऐश्वर्य, दुनिया की तमाम भौतिक चीजों के पीछे दौड़ लगा रहे हैं। तो हमारा मन, हमारी मन गति, हमारी इच्छाएं हमें ये बात साफ साफ दर्शाएंगी हम कितना गुरु से प्रेम करने वाले बने हैं। तो आपके पास बड़ा सुंदर अवसर है, आप इस पूरे महीने में, सितंबर महीने में अपने स्वामी जी महाराज के जन्म दिवस के अवसर को मनाएंगे, तो उसको आप संकल्प से मनाएं। उनकी याद को अपने मन में व्रत से, संकल्प से उनकी बात को जीवन में लाने के लिहाज से जीवन में पालना शुरू कर दे। और मैं इसका एक बड़ा छोटा सा, बड़ा आसान सा तरीका हमेशा सबको बताता हूं। एक महीने का संकल्प ले लो। महीना शुरू हुआ सितंबर का, आखिरी दिन तक हम अपने गुरु की याद में संकल्प लेते हैं। आप रोज सुबह उठो, मन में संकल्प करो कि आज का पूरा दिन, सिर्फ एक दिन मैं अपने गुरु जी के ऊपर छोड़ देता हूं। मेरे पूरे दिन में जो भी होगा वो पूरा दिन, उसका परिणाम गुरु जी के चरणों में समर्पित है। सुबह सुबह ये प्रार्थना कर लो, चाहे 5 मिनट लगे, चाहे 10 मिनट लगे। जब ये प्रार्थना करके दिन की शुरुआत करोगे, दिन में जो भी काम होगा, अच्छा हो बुरा हो, उसका परिणाम गुरुजी के चरणों में छोड़ते जाओ। कोई बुरा बोल गया, गुरुजी देखेंगे। कोई अच्छा बोल गया, मैं इसका फैसला नहीं करूंगा, गुरुजी देखेंगे। अगर मेरे से अच्छा काम हो गया तो मैं इसकी बड़ाई लेकर नहीं घूमूंगा, लोगों में जाकर ये नहीं कहूंगा कि मुझे शाबाशी दो, मैंने गुरुजी के चरणों में छोड़ दिया। आप ऐसे एक दिन गुजारो, और शाम को जब दिन गुजारो और शाम को जब सोने जाओ तो धन्यवाद करके अपनी शाम समाप्त करो। शाम को बैठो और कहो, हे गुरु तेरा धन्यवाद है, पूरा दिन मैंने तेरी याद में गुजारा, तेरे लिए मैंने सारी चीजें तेरे ऊपर छोड़ दी, मुझे बड़ा धन्यवाद है, ये कर पाया मैं इस तरह से एक दिन गुजार पाया। ऐसा एक महीना गुजारो। हुजूर कहा करते थे, ये सिर्फ 2 नियम पालन करने से, दिन की शुरुआत गुरु के नाम से हो, दिन का अंत उसका शुक्राना अदा करने से हो। अगर आपने ये 2 नियम एक महीने में पालन कर लिए, तो आप पाएंगे कि आपके जीवन की चिंताएं, आपके जीवन की तमाम बड़े से बड़ी बातों की फिक्र जो आपको लगी रहती है, वो आपके जीवन से निकल जाएगी। सारे काम आप गुरुमय होकर कर पाएंगे। आपके सारे काम वो गुरु की कृपा से होंगे। तो कबीर साहब बार बार एक ही बात कहते हैं, कहते कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। अगर आप ऐसा एक महीना गुजार दो गुरु की याद में, कहते हैं अगर तुमने ऐसा जीवन बना लिया तो तुमसे पहले तुम्हारे काम बनाने की फिक्र तुम्हारे गुरु जी को रहेगी। तुम जो है कोई काम सोचोगे और वो काम बनाने के लिए तैयार बैठे रहेंगे। तुम एक बार सोचोगे और वो काम तुम्हारा बना रहेगा। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, स्वामी जी जब विदेश जाया करते थे तो जो है उन दिनों इतना मोबाइल का प्रचलन नहीं था, आप इतनी जल्दी फोन पर बात नहीं कर सकते थे। जिसको भी स्वामी जी को कुछ कहना था, सुनना था, वो जो है चिट्ठी लिख करके स्वामी जी को भेजा करता था। तो स्वामी जी उन दिनों एक एक चिट्ठी का जवाब देते। एक दिन स्वामी जी कहने लगे, तुम जब मुझे पत्र लिखते हो और उस पत्र लिखने के लिए जब कलम उठाते हो, उस वक्त मैं तुम्हारे मन की हालत देख रहा होता हूं। तुम जब लिखकर भेजोगे, मुझ तक वो पत्र पहुंचेगा, उससे पहले तो तुम्हारे काम बन भी जाएंगे, तुम्हें तो चिंता करने की भी जरूरत नहीं रहेगी। हम ऐसे गुरु के चरणों में बैठे हैं जो हमारे मन की गति को हमसे पहले जानता है, जो हमारे सारे काम हमारे सोचने से पहले करने को तैयार है, पर उसके लिए हमें पहले उसकी याद अपने मन में बसानी जरूरी है। तो हमारे लिए बड़ा सुंदर अवसर है, ये सितंबर का महीना है,
हम इस महीने को, इस समय को एक बार गुरु की याद में संकल्प लेकर के गुजारने का व्रत लेंगे तो आपके पास पूरा महीना है। आपको कोई पूछने नहीं आएगा, आपको कोई बार बार ये बात बताने के लिए नहीं आएगा कि आपने आज का संकल्प पूरा किया कि नहीं किया। ये काम आप ही को करना पड़ेगा। आप अपनी ईमानदारी से अपने गुरु को हाजिर नाजिर मान करके संकल्प लो, ये पूरा महीना मैं सुबह और शाम 2 समय अपने गुरु की याद में जितना समय गुजार सकता हूं गुजारूंगा। आपके पास 5 मिनट हो 5 मिनट दो, आपके पास 10 मिनट हो 10 मिनट दो। अभी कल जब मणिनाथ का सत्संग हुआ 2 दिन पहले, तो एक बहन आई मेरे पास, आकर कहने लगी भैया जी हम तो बहुत परेशान हैं, हम भजन करने बैठते नींद आ जाती है, कई बार भजन करने बैठते मन भाग जाता है, कई बार बैठते हैं भजन में कुछ अनुभव नहीं होता, हम पे कुछ दया हो। मैंने उससे एक ही बात कही जो मैं आपको कहता हूं, भजन पर बैठने के बाद भजन बनना, भजन में बैठने के बाद नींद का आ जाना, भजन में बैठने के बाद मन का भाग जाना, ये सारी चीजें आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी कितनी है कि आप अपने मन से गुरु की याद में अपना समय दे दो। उसके बाद जो कुछ भी होगा वो गुरु जी की कृपा पे होगा। तो आपको बात की चीजों की चिंताएं नहीं करनी है, आपको सिर्फ अपना समय देना है। तो आप अपना समय दो, आप अपने समय देने के बाद सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दो। अगर मैं बहुत मन से बैठा और मेरा भजन नहीं बना, मेरा मन भाग गया, मुझे नींद आ गई, या फिर मुझे कुछ दिखा या नहीं दिखा, ये सारी चीजें मैं गुरु चरणों में छोड़ता हूं। ऐसे भाव को लेकर जब आप बैठोगे, आप ऐसी सच्ची याद से बैठोगे, तो आपकी वो याद, वो प्रयास, वो कोशिश गुरु की दया मेहर से सफल होगा। तो आपके लिए बड़ा सुंदर अवसर है, आपको सिर्फ सच्ची लगन से अपने गुरु जी के चरणों में समय देना है। और ये महीना बहुत सुंदर अवसर है, आप इसमें संकल्प लो, इसमें एक व्रत लो कि मैं इस एक महीने में अपने गुरु की याद को ऐसे मनाऊंगा। तो स्वामी जी का जन्म दिवस का एक सुंदर अवसर, उनकी दया मेहर से आप सभी को बहुत बहुत शुभ हो, आप इसका जीवन में बहुत बहुत लाभ उठाएं। अब इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आज का सत्संग कार्यक्रम समाप्त होगा। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्रेम से आज इस स्थान पर आपने सत्संग का इतना सुंदर आयोजन किया। सभी सेवादार भाइयों का, सभी भाई बहनों का जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, तो आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आप सभी का सारी संगत आभार प्रकट करती है। अब आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। 1-2 सूचनाएं हैं, मैं आपको बता दूं। आपके लिए ये पूरा महीना पावन है, पर इसके साथ साथ 17 और 18 सितंबर को स्वामी जी के जन्म दिवस के, जो स्वामी जी के जन्म दिवस की तिथि थी, जिस दिन स्वामी जी का जन्म हुआ, उस दिन एक बड़े प्रेम भाव से भंडारे का आयोजन भोजीपुरा आश्रम में किया गया है। 17-18 सितंबर का भंडारा भोजीपुरा आश्रम में होगा। आप सभी साथ संगत वहां खूब खूब आमंत्रित हैं। आप सभी भाई बहन अपने गुरु का भंडारा, उनकी याद खूब खूब लगन प्रेम से मनाएंगे। मैं बस एक बात कहना चाहता हूं, मैं सब जगह नहीं पहुंच सकता। जहां जहां भी आज संगत है, जहां आप पहुंच सकते हैं, जिनको सूचना दे सकते हैं, उन सबको इस भंडारे में पहुंचने की सूचना देने का अब ये भार, ये जिम्मेदारी आप सबकी है। तो जिस जिसको भी आप सूचना दे सकते हैं कि वो सभी भाई बहन स्वामी जी के जन्म दिवस के भंडारे को भोजीपुरा आश्रम में 17-18 सितंबर में मनाएंगे, ये सूचना आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। इस भंडारे के अवसर पर बहुत से सेवा के आयोजन चल रहे हैं। बहुत सी संगत अभी भी भोजीपुरा आश्रम में मौजूद है।